आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा था। मेरी स्क्रीन पर आपको जो शख्स दिखाई दे रहे हैं ये ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई हैं। नहीं थे, क्योंकि इजरायली हमले में अब पुष्टि हो चुकी है कि आधिकारिक तौर पे इनके मारे जाने की खबर आ चुकी है। ईरान की मीडिया ने और ईरान ने भी आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी है। ईरान ने 40 दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान किया है। जिस प्रकार इजराइल और अमेरिका मिलकर टारगेटेड तौर पर ईरान पर हमला कर रहे थे और उन्होंने 2 लोगों के खास तौर पर टारगेट किया था। डोनाल्ड ट्रंप जहां इनको आतंकवादी तक की संज्ञा दे रहे थे, वही ईरान के लोग इनको अपना सुप्रीम लीडर मानते हैं। इनके मारे जाने की खबर है। वही ईरान ने कह दिया कि हमारे सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया है। अब इस शहादत का जोरदार बदला होगा। इजराइल जो बार बार अपनी तानाशाही दिखा रहा है, लोगों को, मासूमों को, बेगुनाहों को मार रहा है और इस्लामिक वर्ल्ड में फूट डालना चाहता है, फ़लस्तीन के लोगों को मार देता है, उसके खिलाफ अब जंग का ऐलान है। आपने हमारे सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया है, अब दुनिया देखेगी कि बदला कैसे लिया जाता है। आपको याद रहना चाहिए कि ईरान के अंदर इस वक्त इस्लामिक क्रांति के बाद जो रिजीम आया है वो रिजीम कभी भी इजराइल और अमेरिका को पसंद नहीं आया। इस पूरे खित्ते के अंदर, अगर खाड़ी के खित्ते की मैं बात करूं, तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्री हैं, मगर इजराइल इकलौती कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। मगर ईरान भी कहता है कि वो न्यूक्लियर तौर पे मजबूत होगा, अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट बनाएगा। यही चीज़ अमेरिका और इजराइल को पसंद नहीं आती थी। अमेरिका चाहता था कि ईरान के अंदर दोबारा से वही रिजीम आए जो 79 से पहले था, राजाशाही। वो चाहता है कि रेजा पहलवी को दोबारा पिट्ठू बनाकर वहाँ पर रखा जाए और आयतुल्ला खामनेई जैसे 82 साल के बूढ़े व्यक्ति, जिन्होंने कभी भी ईरान के हितों को सबसे ऊपर रखा और इजराइल और अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया, लड़ता रहा, शहीद हो गया, मगर उस आदमी ने कभी भी ईरान और इजराइल के सामने सरेंडर नहीं किया। अब खबर ये आ रही है कि वो शहीद हो चुके हैं। ईरान और इजराइल की इस वॉर के अंदर याद रखिएगा कि अब ये सिर्फ 2 कंट्रियों की वॉर नहीं रह चुकी है। एक तरफ अमेरिका आ चुका है, दूसरी तरफ खाड़ी देश भी है। खाड़ी देश जितने भी है, चाहे कुवैत की बात करिए, बहरीन की बात करिए, ओमान की बात करिए, सऊदी की बात करिए, यूएई की बात करिए, कतर की बात करिए, इराक की बात करिए, किसी भी देश की बात करिए, सब अमेरिका के बहुत खास दोस्त हैं। और अमेरिका के नेवल बेसिस की बात करिए, एयरफोर्स के अड्डों की बात करिए, सैन्य छावनियों की बात करिए, ये सब चीज़ें गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं। और ईरान ने पहले भी कहा था और आयतुल्ला खामनेई साहब ने भी कहा था कि अगर हम पर हमला हुआ, अमेरिका और इजराइल ने गुस्ताखी करी, तो याद रखिएगा कि हम आपको भी सबक सिखाएंगे और इन लोगों को भी सबक सिखाएंगे जो आपके साथ मिलकर ईरान को ख़त्म कर देना चाहते हैं, जो हमारी इस्लामिक क्रांति को ख़त्म करके यहाँ पर अपनी पिट्ठू सरकार बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जो काम उन्होंने वेनेजुएला में किया है वही काम वो यहाँ पर भी कर लें। मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। उन्होंने सीधा ऐलान किया था कि जंग शुरू आपने करी है, मगर ख़त्म हम। अब आप सोच कर देखिए कि यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक खबर आ रही है कि जब पूरी दुनिया अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती है, टॉप लीडर यहाँ तक कहते हैं कि यार हमारी सुरक्षा, तरह तरह के फ्लीट चलते हैं, तरह तरह की सिक्योरिटी होती है। मीडिया रिपोर्ट्स में यहाँ तक खबर आई है कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई साहब को ये कहा गया कि आपकी जान को खतरा है, आप पर हमला हो सकता है, आप इस जगह को खाली कर दिए, तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और कह दिया मैं शहीद होना पसंद करूंगा, मगर कभी किसी के सामने झुकूंगा नहीं। सोचिए, एक 82 साल के बूढ़े से इजराइल और अमेरिका जैसे सुपर पावर डरते थे, बार बार इनको हटाना चाहते थे, बार बार इनको वहाँ की सत्ता से बेदखल करना चाहते थे, मगर ईरानी अवाम इनके साथ थी। अब इनके शहीद होने के बाद ये बात तो तय है कि जो जंग शुरू इजराइल और अमेरिका ने करी है वो ख़त्म नहीं होगी। अब ये एक स्टेप और ऊपर जाएगी। ईरान इसका बदला बहुत भयानक तरीके से लेगा। हाइफा एयरपोर्ट को उसने पहले तबाह कर दिया। तेल अवीव पर ज़ोरदार हमले हुए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यहाँ तक आया है कि 1-2 लोगों के मारे जाने की खबर है, कई लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। इजराइल की जनता वहाँ देश छोड़कर भाग रही है और कुछ लोग बंकरों में छुप रहे हैं। तमाम तरह के सायरन बजे, इमरजेंसी घोषणा कर दी गई है। अफरा तफरी का माहौल है और इजराइल सोचता था कि शायद वो इस खित्ते में अकेला है या करेगा, मगर उसका साथ देने वाले जितने देश थे उनको भी ईरान ने डायरेक्टली टारगेट कर लिया, ख़ास तौर पे दुबई और अबू धाबी को।
दुबई के पाम जुमेरा पर पहले हुआ कि वहाँ पर ईरानी मिसाइल गिरी है। उसके बाद यहाँ तक बात आई कि उनका जो आइकॉनिक बुर्ज खलीफा है उसके पास भी धमाका और ड्रोन की खबर आई। उसके बाद जो दूसरी बड़ी बिल्डिंग है 7 स्टार होटल्स हैं उनके पास भी धमाकों की खबर आ रही। बहरीन में जो 5वां बेड़ा था अमेरिका का उस पर भी ईरान ने हमला किया। उसके अलावा जो कतर में अमेरिका के एयरबेस है उस पर भी हमला किया गया। इसके अलावा इराक कुवैत को भी टारगेट किया गया और सऊदी को भी टारगेट किया। अब ईरान के क्योंकि सर्वोच्च नेता ही मारे गए हैं, इस पूरे मामले के अंदर ये जंग को और एक्सीलेट करेगा। अब इससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है क्योंकि हम भारतीय हैं तो हम लोग अपना भी पर्सपेक्टिव देखेंगे कि आखिर भारत का इसमें क्या हित है। भारत की अगर बात करें तो ईरान और फ़लस्तीन को लेकर भारत में कभी कन्फ्यूजन नहीं रही है। भारत हमेशा इन लोगों के साथ रहा है, मगर मोदी गवर्नमेंट के बाद मोदी सरकार प्रो इजराइल होती जा रही थी। अगर मैं दोनों को भी ले लूँ तो इजराइल और ईरान दोनों जगह पर अच्छे खासे भारतीयों की गिनती है और अच्छे खासे भारतीयों की गिनती और यहाँ पर जंग के जो हालात है उसमें मुझे लगता है कि सुरक्षा को लेकर भारत सरकार को भी चिंतित होना चाहिए और जितने भी भारतीय इन दोनों देशों में हैं उनको वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। और उससे भी भयानक और ख़तरनाक बात यह है कि अगर गल्फ़ कंट्रीज़ भी इस मामले में इन्वॉल्व होंगी तो सबसे ज़्यादा भारतीय तो सऊदी और यूएई में रहते हैं। कतर में भी एक बड़ी गिनती भारतीयों की रहती है, वहाँ से भी भारतीयों को वापस लाना होगा। भारत सरकार को भी पल पल की इस पर खबर रखनी होगी। और उससे भी बड़ी बात, जहाँ एक तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता के मारे जाने की खबर है, अब वहाँ पर यह भी खबर आ रही है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है उसको भी बंद करने की घोषणा वहाँ के रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से कर दी गई है, जिसका सीधा अर्थ है कि अब वैश्विक तौर पर भी इसका असर होगा। 25 से 30% क्रूड ऑयल उसी रास्ते से आता है और भारत की भी लगभग आधी तेल की खपत और जो आपूर्ति है वहीं से होती है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि तेल के दामों में बढ़ोतरी होगी, जो शिपिंग और ट्रेड का मामला है उसमें भी बढ़ोतरी होगी और जिसका सीधा सीधा महंगाई से असर होगा। अब कुल मिला के बात यह है, क्योंकि आयतुल्ला खामनेई को टारगेट किया था और उनके मारे जाने की खबर है, तो अब इसका बदला कई तरीक़ों से होगा। पहला तरीका तो यह है कि डायरेक्टली इजराइल और अमेरिका को टारगेट किया जाएगा। दूसरा तरीका है कि खाड़ी देशों को टारगेट किया जाएगा। तीसरा तरीका है कि ट्रेड को भी टारगेट किया जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज को भी टारगेट किया गया है। आप लोग इस 82 साल के बूढ़े की शहादत पर क्या सोचते हैं कि जब तमाम तरह के मुस्लिम देश इजराइल और अमेरिका के सामने सरेंडर कर चुके हैं तो इस व्यक्ति ने आखिर क्यों सरेंडर नहीं किया, क्यों शहीद होना पसंद कर लिया मगर इजराइल और अमेरिका के सामने झुकना पसंद नहीं किया। जो इजराइल और अमेरिका पूरी दुनिया में शांति का पाठ पढ़ाने का ढोंग करते हैं, वही पूरी दुनिया में खाना जंगी की अलामत बन चुके हैं। वही पूरी दुनिया के अंदर, कभी ईरान के अंदर, कभी सीरिया के अंदर, कभी कहीं, हमेशा जाके जंग शुरू करते हैं और वहाँ के रिजीम को चेंज करके अपनी पिट्ठू सरकारों को बनाना चाहते हैं। आप आयतुल्ला खामनेई पर क्या सोचते हैं, उनकी शहादत पर क्या आपकी राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं।